पहले तो मैं मेरी खुद की बात रखूंगा आपके लिए। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। तो मेरी बात यही है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो अभी, उसके लिए एक तो आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य जरूरी है। लक्ष्य के बगैर आपका सफलता मिलना थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। तो लक्ष्य जरूरी, और लक्ष्य के साथ में सही दिशा चाहिए। आपके पास में सही दिशा होनी चाहिए, और फिर कड़ी मेहनत। अगर सही दिशा में आपने चल रहे हो और कड़ी मेहनत आप कर रहे हो तो फिर आपको सफलता 100% मिलेगी। तो ये बात मेरी यही थी कि आप जिस दिशा में जा रहे हो सही दिशा होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और मेहनत जो करनी है वो जरूर आप करिए। ठीक है महिमा, आप बताएं कि आप सेकंड ग्रेड में फिर कौन सी सब्जेक्ट है आपके? हिंदी है मेरी। चलो, बहुत बहुत अच्छा है कि हिंदी में बहुत अच्छी सीटें भी इस बार आने वाली है। तो आप जरूर तैयारी करें आगे, और शिवानी आप भी तैयारी जरूर करें। तो और कुछ बात हो, आपके क्वेश्चन कुछ हो तो बताओ आप। देखो, आज पहली बार जो मुलाकात जरूर हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही कह दिया था सर हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, तो हम बहुत 5 बजे अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही आपसे बात करेंगे। तो आप जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को एक बार फिर से इसी तरह यहाँ पर मुलाकात होगी। तो शिवानी आप भी बताओ कुछ 2 बातें, आपको कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, चलो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे एक बार फिर से। जरूर आप आए, और आज कैसा लगा आप जरूर मेरे को अपने चैनल पर, अपने कमेंट्स पर बताएं। मेरे चैनल पर आप बने रहे, अधिक से अधिक वीडियो वहां पर आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। इतिहास को एक पेज पर लाने का ये जो वादा है वो जरूर पूरा करेंगे। तो ऐसे ही बने रहे। बहुत सारे जुड़ने वाले थे, वो कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेक्स्ट सैटरडे को एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय सर। ओके, बाय बाय। नहीं है तो मैं आपके लिए थोड़ी बातें कहूंगा कि आपको क्या करना है, आप जरूर सुने उसको। तो एक तो मैंने कहा आपको लक्ष्य होना चाहिए, सही दिशा में मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, तो सफलता 100% आपको मिलेगी। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको एक गाइड चाहिए। गाइड जरूरी है, तो आप गाइड रखें, एक ही गाइड रखें, और सिलेबस आपके पास में रखें। जैसे सेकंड ग्रेड के लिए महिमा तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, और एक गाइड आप जरूर लें। जैसे लक्ष्य की ले सकते हो आप, वो एक गाइड और सिलेबस के हिसाब से आप जरूर तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो है वो जल्दी आपके 1-2 महीने में आने वाली है। बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। तो एक ये आपके लिए बेनिफिट है। और मैं कहना चाहता हूं कि पुराने पेपर आपके पास में होने चाहिए। अगर कोई भी आप छोटी मोटी भी तैयारी कर रहे हो, तो जैसे सेकंड ग्रेड कर रहे हो या फिर पटवारी हैं, अभी विकास अधिकारी हैं, उसकी जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपको विशेषकर पुराने पेपर आपके पास में होने चाहिए, तो आपको पता पड़े कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जगह फिक्स होनी चाहिए आपकी बैठने के लिए। जैसे आप तैयारी करते हो तो उसके लिए जगह फिक्स होनी चाहिए कि इस जगह में ही मैं तैयारी करूंगी या करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है कि कहाँ भी आप पढ़ो, लेकिन एक जगह फिक्स होनी चाहिए। एक कोना आपको बताऊं मैं, एक कोना फिक्स होना चाहिए कि इसी जगह पर मेरे को पढ़ना है। तो वहां पर क्या होता है, आपका माइंड अच्छा चलता है। एक ये ध्यान रखना आप। एक और बताऊं कि सिलेबस को कवर करना जरूरी है, उसका रिवाइज होना चाहिए। तो कोई भी तैयारी करो आप तो पहले से ही उसको रिवाइज करो। हर चीज को रिवाइज करनी चाहिए। एक बार पढ़ लिया आपने, उसको वापस पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो लगभग 6 से 8 घंटे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास में है और डेली का आप 6 से 8 घंटा पढ़ते हो तो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए रहेगा। रिवाइज होना चाहिए। कोई भी चीज बार बार जो पढ़ी है आपने उसको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है।
अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये आपके लिए फिर समस्या होती है कि आपको भले याद है फिर भी रिवाइज करना चाहिए आपको। तो ये मुख्य बातें हैं। और भी मैं आपको बताऊं कि देखो, सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, तो सबसे अच्छे पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊं कि अपनी आवाज जो है उसको रिकॉर्ड करके पढ़ना चाहिए आपको। तो आपकी आवाज, जैसे आपने कोई नोट्स बना दिए तो उसको आप क्या करो कि उसको आप बार बार एक बार रिकॉर्ड कर दो, और रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को जरूर पढ़े आप। तो अपनी आवाज को सुनोगे आप तो जरूर वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और बार बार आपको याद भी रहेगा। तो एक ये ध्यान रखना आप। अब इतिहास पढ़ रहे हो आप, तो इतिहास में आपको सन याद रखने जरूरी है। सन की अगर पकड़ है, आंकड़े, मैंने कहा सन याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने आप को एक सकारात्मक रखे। आप पढ़ाई करनी है तो फिर उसके लिए आपको अभी से ही सही दिशा में पढ़ना जरूरी है। तो सकारात्मक रहे, नेगेटिव लोगों के संपर्क में न रहे। और आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो एग्जाम लीक होते हैं, यूं मैसेज बार बार आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो पॉजिटिव रहे, 100% आपको रिजल्ट मिलता है अगर आप मेहनत सही तरीके से करते हो तो। एक और बात कहना चाहता हूँ, महिमा, शिवानी और जो भी हैं अभी साथ में, ठीक है ना, वो एकांत में पढ़ना जरूरी है। अगर आप एकांत में पढ़ते हो तो ये बेस्ट है, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपको आपके सकारात्मक वाला है, पॉजिटिव वाला फ्रेंड्स है, तो उसके साथ में जरूर आप रहें। नहीं तो आप एकांत में एक रूम लेके आप पढ़े, या फिर अपना स्वयं का कोई रूम हो घर में तो वहीं पढ़े, या फिर कोई अच्छा पॉजिटिव दोस्त हो आपका तो उसके साथ में जरूर रहें आप। तो उससे भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो एक और बात है कि आप जरूर, आप जो बनना चाहते हो उसका सपना देखें। तो सपना देखोगे तो ही तो वो पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये भी बातें बहुत जरूरी है कि सपना भी देखना चाहिए आपको। तो ये मुख्य बातें जो आपको मैंने कही है कि आज जो है बहुत सारे लोग जो जुड़ नहीं पाए थे, उसका कारण ये